झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने शनिवार को अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपने जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा को सार्वजनिक रूप से साझा किया। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख यह रहा कि मेरे ही भाई नीरज सिंह की हत्या के मामले में मेरा नाम आ गया। हम दोनों ने बचपन साथ खेलते कूदते बिताया, बड़े हुए और एक दूसरे के बेहद करीब थे। ऐसे में यह मेरे सोच से परे था कि उस दुखद घटना में मेरा नाम जोड़ा जाएगा। संजीव सिंह ने बताया कि नीरज सिंह की हत्या एक बेहद दुखद और चिंताजनक घटना थी। मैंने स्वयं इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने आगे बताया कि राजनीति में सक्रिय होने के बाद परिवार और परिचितों से दूरी बढ़ गई थी, जिसे अब धीरे धीरे कम करने का प्रयास किया जा रहा है। पत्रकारों से भी दूरी थी, अब उस दूरी को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। संजीव सिंह ने कहा कि वे 2017 में जेल गए थे और 2019 में अपनी पत्नी एवं झरिया के पूर्व विधायक रागिनी सिंह के माध्यम से संदेश भिजवाया था कि लोगों के बीच रहकर जन भावना को समझे और जनता के कार्य करे। रागिनी चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच सक्रिय रही है। हमारे परिवार की राजनीतिक परंपरा सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों के जरिए लोगों की सेवा करना रहा है। अपने स्वास्थ्य को लेकर संजीव सिंह ने कहा कि वे स्वास्थ्य अनुकूल होने के बाद ही भविष्य की राजनीतिक दिशा पर निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा, राजनीति में बने रहना ही बड़ी बात है। जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी। संजीव सिंह ने कहा कि हत्या का आरोप लगने के बाद उनके लिए यह समय बेहद पीड़ादायक रहा। हम 5 भाई और 13 बहनें हैं। इस परिवार में ऐसा आरोप लगना मुझे तोड़ गया। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मुझ पर यह आरोप क्यों लगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2019 में सीबीआई जांच के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। यह मामला करीब 2 साल तक हाई कोर्ट में लंबित रहा। 2023 में अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन राज्य सरकार ने सीबीआई को पार्टी बनाकर जवाब दिया कि जांच की जरूरत नहीं है। संजीव सिंह ने कहा कि वे इस मामले पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, पर इतना जरूर कहना चाहेंगे कि सच्चाई एक दिन सामने आएगी और न्याय मिलेगा। बताते चले कि पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह सहित 4 की हत्या वर्ष 2017 में हुई थी, जिसे आप तत्कालीन झरिया विधायक और भाई संजीव सिंह पर लगा था। से आप आज कुछ विशेष जो अगर आप सोचे हैं आज के बारे में तो बताएं। पहले तो सभी को नमस्कार करते हैं भाई। और एक 8.5 साल की दूरी आप लोगों से, हमको लगता है कि काफ़ी लोगों को से दूरी होने के कारण पहचान में और अपनापन कहीं खो गया था। आज फिर से उस अपनापन को वापस लाने के लिए आप लोगों से एक मुलाकात के लिए आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। कि जो व्यक्तिगत संबंध शुरू से हमारे साथ या हमारे फैमिली के साथ या परिवार के साथ या रागिनी जी के राजनीतिक में आने के बाद जो एक संबंध रहा, उसको फिर से एक नई दिशा या फिर से कहिए कि फिर से वही पुराना एक परिचय और एक काफ़ी लंबे अंतराल के बाद, क्योंकि यहाँ आने के बाद सभी लोगों से मुलाकात हो रही है और सभी लोगों से बात हो रही है, लेकिन आप लोगों से काफ़ी दूरी बनी हुई थी और उस दूरी को ख़त्म करने के लिए आप लोगों के बीच में बस हम आज उपस्थित हुए हैं कि एक मुलाकात हो। काफ़ी लंबा समय हो गया। एक जैसे पारिवारिक लोगों से, अपने लोगों से जिस तरह से मुलाकात होती है, मिलते हैं, ये वही एक मुलाकात है। एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक संगठन से जुड़े हैं, यूनियन से जुड़े हुए हैं, आगे की जो रणनीति है। देखिए, अभी इस पर तो कुछ विशेष नहीं कहेंगे, थोड़ा स्वस्थता है। धीरे धीरे समय दर समय आप लोगों को जानकारी मिलते रहेगी और चूँकि आप लोगों से कोई बात छिपती नहीं है तो वो तो समय के हिसाब से जानकारी मिलते रहेगी। एक शब्द में हमने यही कहा कि भाई स्वास्थ्य अनुकूल होने के बाद ही कुछ इस पर बात किया जाएगा।
आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्रेम है और रागिनी जी का संघर्ष है, इसलिए आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। बीच में हमारी स्थिति आप लोगों से छुपी नहीं थी कि शारीरिक समस्या क्या थी, और आज आप लोगों के साथ एक मुलाकात सबसे जरूरी थी, इसलिए मुलाकात। सबसे ज्यादा जिज्ञासा लोगों का है कि आपका राजनीतिक सक्रियता किस रूप में देखने को मिलेगा, क्या इसका जवाब? देखिए, राजनीतिक सक्रियता आप जहां तक जानते हैं कि ये स्पष्ट रूप से है कि 2017 में जब मैं जेल गया था और उस जेल जाने के क्रम में 2019 में रागिनी जी से मैंने बात की और बात करके इनसे व्यक्तिगत एक संदेश भिजवाया इनको, और इनको हमने कहा कि आप जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर थी कि लोगों के बीच में रहकर उनके बातों को, उनकी जन भावनाओं को समझना और उस पर कार्य करना, तो मेरी अनुपस्थिति में इन्होंने काम किया है। और निश्चित तौर पर जब से हम यहाँ धनबाद आए हैं उस दिन से लेकर आज तक प्रत्येक दिन बहुत लोगों से मुलाकात हो रही है, और जिन विषयों में लोगों की जो समस्या है, जहाँ तक संभव हो पाता है तो रागिनी जी से या हम अपने स्तर से प्रयास करते हैं, लोगों से बात करके उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो स्वर्गीय सुरेशदेव सिंह का राजनीतिक कार्य रहा है, वो सिर्फ राजनीतिक चुनाव लड़ना या चुनाव जीतने से या एक विधायक बनने तक नहीं था। उनके मन में एक ये सोच था कि हम सामाजिक स्तर पर भी हम काम करेंगे, जहां भी लोगों को परेशानी होगी, अपने स्तर से जो भी व्यवस्था होगी हम उसके लिए खड़े रहेंगे। तो हम ये उनके नहीं रहने के बाद इस परिवार से जो भी लोग रहे वो चलते रहे और उस कार्य को पूरा करते रहे। ये दायित्व रागिनी जी के ऊपर रहा, और बखूबी चुनाव हारने के बाद भी रागिनी जी उसको करती रहीं, और हमारा भी सहयोग अब इनके साथ है, रहेगा। और एक तो स्पष्ट बात है कि जब तक जहाँ शक्ति नहीं है वहाँ शिव का कोई महत्व नहीं है, तो हम लोग दोनों व्यक्ति मिलकर जरूर सामाजिक रूप से जो भी कार्य होगा उसको हम लोग करेंगे। हम तो स्पष्ट अभी आपसे कहा कि देखिए, अभी राजनीतिक रूप से जो बातें हैं वो अपने जगह पर है, लेकिन स्वास्थ्य अभी अनुकूल नहीं है। सब लोगों से बातें हो रही हैं, आप लोगों से मुलाकात हो रहा है, उस पर आगे जब अनुकूल रहेगा तो खतरास मोड़ ऑफिस में जाना शुरू कीजिएगा, जनता की समस्या